हे गाइस, सो जब हमने लास्ट सेशन में फ्रैक्शंस कंप्लीट किया, सो वी कंप्लीटेड बेसिक न्यूमरेसी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेक्शन विच इज परसेंटेज एंड रेशियो. ठीक है, तो उसका आज हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन करेंगे. परसेंटेज के बेसिक्स समझेंगे और उसके बेसिक एप्लीकेशंस. ठीक है, वाई इज परसेंटेज इंपॉर्टेंट, या ये चैप्टर आज जो कर रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है. दिस इज द बेस फॉर वेरियस अदर चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, हमारा आएगा इंटरेस्ट आएगा, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड. फिर हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, एंड फाइनली रेशियो एंड प्रोपोर्शन. उसमें भी परसेंटेज के बेसिक्स यूज होते ही होते हैं. सो परसेंटेज इज अ टॉपिक, सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ, और वो इन सारे टॉपिक्स में यूज भी होता है डायरेक्टली. So you can understand how important it is. And even the percentage topic I've written as part 1. So in the next lesson हम इसको double cover करेंगे. So you can imagine the importance and the amount of important things this chapter has, right? So इसीलिए आज का सेशन बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज हम बेस रखने जा रहे हैं टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. सो 3-4 क्वेश्चन अगर आ जाए एक साल में, सो इट्स प्रिटी नॉर्मल. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड 27 में अगर 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस एक चैप्टर से कवर हो जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है. तो आज का चैप्टर बिल्कुल भी अटेंशन कम नहीं करना है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. तो जिसको नहीं पता है, सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने कई एग्जामिनेशंस एप्टीट्यूड रिलेटेड क्लियर किए हैं, इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के भी, राइट. सो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है 529 रैंक के साथ. और उसको छोड़ के जो मेन चीज़ है कि एप्टीट्यूड रिलेटेड इंडियन एंड इंटरनेशनल जो टॉप एग्जाम्स हैव क्लियर्ड देम. सो बीट IIT JEE, राइट, बीट टॉप 1% स्कोर इन GMAT, गेट में चाहे टॉप 100 रैंक हो, या फिर यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप 5 रैंक. ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई हैव अ 160 प्लस स्कोर इन CSAT. नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज एप्टीट्यूड की अंडरस्टैंडिंग है मुझे. आई नो हाउ एग्जैक्टली दिस पेपर्स आर मेड एंड हाउ टू क्लियर देम. सो देर इज लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, सही से गाइडेंस नहीं है. सो दैट्स वाई क्रिएटेड दिस, ताकि आपको एक ही जगह हर चीज का सॉल्यूशन मिले. ठीक है, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि जैसे ही तुरंत वीडियो आता है यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is a very interesting thing now. So as you can see, complete CSAT course Kalam is offering you for free of cost. तो जो भी हमने अभी तक लेसन्स कवर किए हैं, तो वो लेसन्स हो गया, राइट. सो वीडियो लेसन्स हो गए, उसके साथ लेसन्स के PDF हो गए, प्लस उसको छोड़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थ्योरी होती है, राइट, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह ऑन गोइंग लेक्चर्स के साथ यू कैन एक्सेस ऑन कलाम्स पोर्टल. तो आपको बस ये वेबसाइट विजिट करनी है, विच इज kalam.in/UPSC, माइनस का साइन है, या देन CSAT, देन -2024. सो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, बट मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस, क्योंकि एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा एंड यू कैन गेट कंप्लीट एक्सेस टू दिस कोर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसको. ठीक है, नाउ एक और छोटी सी चीज़ कि व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर यू आर यूजिंग द इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि जिनको भी दिक्कत हो रही है व्हेन आई एम यूजिंग हिंदी, सो मेक श्योर यू टेक गुड यूज ऑफ इट. सो जस्ट गो थ्रू द सब गेयर आइकन, और वहाँ पे व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग द सबटाइटल्स, आपको बस मेक श्योर करना है दैट यू जस्ट सेलेक्ट दिस इंग्लिश इंडिया. ठीक है, बस ये आपने कर लिया, यू कैन हैव एक्सेस टू कंप्लीट सबटाइटल्स, और बहुत अच्छे सबटाइटल से सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद आवर परसेंटेजेस. अब परसेंटेजेस चैप्टर को समझने से पहले वी हैव टू डिफाइन इट. जैसे हमेशा हम पहले डिफाइन करते हैं, आज भी हम वही करेंगे. तो अगर आप देखो इसको, सो व्हाट इज परसेंटेज? अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, राइट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से. ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं आराम से. ठीक है, परसेंटेज डिफरेंट एस्पेक्ट से हम समझते हैं. ठीक है, सो एनीथिंग एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, हम कह रहे हैं कि यार ये परसेंटेज है. जैसे अगर आपके
100 में से 80 मार्क्स आए, राइट, इन अ टेस्ट, सो यू से राइट आई गॉट 80% मार्क्स, राइट, सो बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ 100 में 80 आया, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, so this is equivalent to 80% of marks, ठीक है, तो एग्जाम्पल से आराम से समझते हैं। तो अब मुझे कहना है, मैं आपको बोलता हूँ कि यार मुझे 5% ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है, तो 5% ऑफ एक्स क्या होता है, मैं किसी भी चीज़ को 100 से डिवाइड करूँगा और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, सो आई कैन से नाउ दिस नंबर इज 5% ऑफ एक्स, ठीक है, कैसे, मान लो आप 50 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यार 50% मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स के टेस्ट पे, नाउ यू नो कि इट इज 25, राइट, if I say you got 50% marks in a 50 mark test, you say you get 25, but कैलकुलेट कैसे करें, तो अगर मैं 50% मार्क्स स्कोर किए हैं 50 मार्क्स में से, तो मैं क्या करूंगा, 50/100, क्योंकि ये 50% है, मल्टीप्लाइड बाय 50 जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, एंड दिस गिव्स मी 25, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं बोलता हूँ लेट्स से कि मेरे 20% मार्क्स से आए हैं, नाउ यू नीड टू सी कि यार 20% मार्क्स कितने होते हैं 50 में, so all I need to do is 20 divided by 100 multiplied by 50, so you get 10, so if I get 10 marks out of 50, I can say that I get a 20% marks. So similarly अगर 5% x का 5% लेना है, तो 5/100 इंटू एक्स, क्योंकि यार 20% था तो 20/100 इंटू 50 था, या इंटू 50 को x लिख दिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ठीक है। एक दो छोटी चीजें और देख लेते हैं। नो लेट्स से अ नंबर y इज 5% मोर देन x, इसको कैसे लिखें हम, ठीक है, तो अगर मैंने बोला कोई नंबर y है वो x से 5% ज्यादा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लेट्स से कोई नंबर है वो 50 से 100% ज्यादा है, ठीक है, तो हमको पता है डबल होना चाहिए, राइट, क्योंकि कोई भी चीज अगर डबल है तो 100% ज्यादा है ना, तो अब मैं कैसे निकालूंगा, सो आई हैव अ नंबर विच इज 100% मोर देन 50, तो पहले 50 लिखा प्लस 50 का 100% लिया, वो क्या होगा 100/100 इंटू 50, तो इससे मुझे वो नया नंबर मिल गया विच विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि एक नया नंबर है वो 50 से 10% बड़ा है, तो कैसे निकालूंगा, 50 लिखूंगा, 10% बड़ा है, हमें पता है 10% कैलकुलेट कैसे करते हैं, 10/100 इंटू 50 का ही 10% है, तो इसलिए इंटू 50, ठीक है, तो इससे मुझे मिल गया 55। सो इफ आई नो दैट y इज 5% मोर देन x, तो y क्या है, x तो है ही, उस पे x का 5% ऐड करना है, तो x का 5% कितना है, हमने देखा था पिछले स्लाइड में, सो विच इज 5/100 मल्टीप्लाइड बाय x, सो इससे हमें मिल गया x प्लस 0.05x, इसको मैंने लिख दिया 1.05x, ठीक है, तो ऐसे हमें मिल गया कि ये y x से 5% ज्यादा है, ठीक है, गुड, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ, ठीक है। अब हम कहते हैं सिमिलरली लेस है, सो लेट से कोई नंबर है 10% कम है, तो मैं बोलता हूं आई वांट टू फाइंड अ नंबर विच इज 10% लेस देन 50, तो मैं क्या करूंगा 50 में से 10% ऑफ 50 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये है 10% ऑफ 50, तो ये मुझे मिल गया 50 माइनस 5 विच इज 45, इजंट इट क्लियर, तो ये हमें मिल गया। अब जैसे कोई भी नंबर x है, अब हमें पता है z इज 10% लेस देन x, विच मीन्स z इज इक्वल टू x माइनस 10% ऑफ x, विच इज 0.1x, ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, यह है 0.9x, ठीक है। अब इसको याद करने का मेरे हिसाब से एक छोटा तरीका है, एक ईजियर तरीका है, सो आप इसको तो यूज कर ही सकते हो, आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इन अ अदर वे एज वेल। अब बताओ कोई चीज नंबर है 10% लेस देन एक्स है, तो मैं अब एक्स तो 100% है, अब अगर जेड 10% लेस देन एक्स है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता जेड इज 90% ऑफ एक्स, इजंट इट, तो उससे मुझे सीधा मिल गया 0.9x, ठीक है। अब अगर मुझे पता है कोई नंबर है 50% मोर देन एक्स है, तो 50% मोर देन एक्स मतलब क्या, 100% तो एक्स है ही, उस पर 50 और ऐड किया, विच मीन्स 150% ऑफ एक्स, तो जिससे मुझे मिल गया
1.5x, ठीक है। तो अब सीधा ऐसे भी सोच सकते हो, और इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टीज हियर देन यू कैन यूज दिस स्टेप बाय स्टेप मेथड टू कैलकुलेट, ठीक है। दोनों तरह से आप सोच सकते हो। सो थियोरी वाइज दिस इज ऑल देयर इज इन परसेंटेज। नाउ उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल से और देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने पूछा कि हाउ मच परसेंट ऑफ 10 इज 5, मतलब 10 का कितना परसेंट 5 है, ठीक है। अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, वी वर कैलकुलेटिंग कि x percent of 10 is how much, right? So if I write x percent of 10 is equal to x over 100 into 10, ठीक है। Now they are saying there is a number y, let's say that number is 5. Now 5 is how much percentage of x, ठीक है, which means मुझे x कैलकुलेट करना है, एंड आई नो दैट दिस x परसेंटेज ऑफ 10 उसको मैंने कहा ये 5 है, ठीक है। सो 5 हो गया x ओवर 100 इंटू 10। तो x को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 100 ओवर 10, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x इज 50%। तो हमें पता क्या चला, 5 इज 50% ऑफ 10, ठीक है। तो इसको हम सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज अगर मुझे जानना है 5 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 10, यू जस्ट डू द सेम, 5 को 10 से डिवाइड किया और इंटू 100 कर लिया, ठीक है। वो आया कैसे, इससे हमने समझ लिया, ठीक है। सो दिस गिव्स मी 50%, ठीक है। क्लियर है। सो जस्ट राइट दिस डाउन और लेफ्ट राइट ले जाने की कोशिश करो। मुझे x परसेंट कितना है निकालना था, और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, बट आई नो x परसेंटेज ऑफ 10, इसकी वैल्यू 5 है, तो x मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे जब भी निकालना हो, मुझे बस 5 ओवर 10 इंटू 100 मैंने ऐसे डायरेक्टली कर लिया। अगर कोई मुझसे पूछे 10 20 का कितना परसेंट है, तो मैं कहूँगा 10 ओवर 20 इंटू 100 विच इज 50%, जो कि सही है, क्योंकि 10 इज हाफ ऑफ 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े पी वाई क्यूज देख के समझते हैं, ठीक है। Now the question is saying the increase in the price of a certain item was 25%. अब परसेंटेज में बहुत सारे पी वाई क्यूज है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना रिपीटेडली, तो बिल्कुल मिस मत करो, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ दिस इन डिटेल, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस करने वाले आज भी और नेक्स्ट लेसन में भी। सो परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है, तो पे अटेंशन, ठीक है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ उस आइटम की इनिशियली प्राइस लेट्स से पी थी, ठीक है, उसकी प्राइस 25% बढ़ गई। अब हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कहेंगे पी प्लस 25 ओवर 100 पी, जो होगा पी प्लस 0.25 पी, जो हो गया 1.25 पी, ठीक है। सो एज आई सेड इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। सो पी 100% तो था ही, उस पर 25% ऐड किया है, सो विच इज 1.25 पी, राइट। हम सीधा लिख सकते थे 125 ओवर 100 इंटू पी, जो कि 1.25 पी ही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले पी था, अब प्राइस हो गया 1.25 पी, ठीक है, नया प्राइस है। तो इसको लेट से हम अभी के लिए y मान लेते हैं, ठीक है। अब इस प्राइस को डिक्रीज किया 20%। अब किसी भी चीज को 20% डिक्रीज करूंगा 100 में से, तो y माइनस 0.2y, जो हमें मिलेगा 0.8y, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये प्राइस है, जो y है, अब नया प्राइस हो जाएगा दिस होल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं y मानूं, तो y में से मैंने 20% कम किया, राइट। तो ये हो गया y माइनस 0.2y, जो हो गया 0.8y, और y क्या है हमें पता है, इसको हमने y लिया है, तो दिस बिकम्स व्हाट, प्राइस 20% डिक्रीज किया, तो अब नया प्राइस ये आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आप डायरेक्ट परसेंटेज में ही सोच सकते हो, 100 में से 20% कम किया तो 80% बचा ना, तो इस नंबर का 80% कितना है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 100% है, 0.8 से करूंगा तो 80% है। अब इस पूरे नंबर के साथ क्या किया है, इस पूरे नंबर को इंक्रीज किया 10% से। अब क्या करेंगे, ये तो 100% है ही, 10% इंक्रीज किया, मतलब 1 प्लस 0.1, मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट।
अब मान लो इस पूरे को मैं z ले लूँ, क्या करता मैं z पे मैं ऐड करूँगा 10%, जो इससे मुझे मिलेगा 1.1z, राइट? यही मिलेगा ना मुझे, इजंट इट? तो मैं डायरेक्टली ये करने के बजाय 10% इंक्रीज है तो इस पूरे को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे कैलकुलेट करनी है कि यार ये कितना कितना आया है फाइनल प्राइस, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, थोड़ा और आराम से जगह बना लेते हैं। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1.25 इंटू 8 आपका कितना आता है, ठीक है? तो 1.25 इंटू 8 विल कम आउट टू बी, ये इंटू ये आप निकालोगे तो ये 1.25 होता है 5/4, 0.8 हो गया 4/5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? दिस इंटू दिस इज एक्चुअली 1, सो 1.1 पी आया आपका प्राइस, ठीक है? अब आपका नया प्राइस पी है, ठीक है? अब जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे चेंज, कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है? और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये परसेंटेज चेंज हो गया, ठीक है? तो चेंज क्या हुआ प्राइस में, 1.1 पी माइनस पी, ये चेंज है, क्यों? ये कि फाइनल है, ये इनिशियल है, चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है, पी है, इंटू 100, तो 1.1 पी माइनस पी आया 0.1 पी, ठीक है? ये पी कैंसिल हो गया, इंटू 100, तो ये हमारा आंसर आ गया 10%, ठीक है? तो इस तरह हमें मिलता है अपना आंसर 10%। सो आई होप इट्स इन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आप देखोगे आंसर है बी, ठीक है? आराम से लिख के करो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बस आखिरी स्टेप पे क्लियर करना है कि चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, और चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना, ठीक है? इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे कोई नंबर्स ही मुझे दे नहीं रखे, बिल्कुल नहीं दिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100 ले लेता हूँ टोटल, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए मेरे लिए, ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ कि इस क्लास में 100 बच्चे, ठीक? इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, तो इस क्लास में 60 हो गए इंडिया के, ठीक है? इस 60 में दे आर सेइंग, अच्छा, और दूसरी चीज क्या बताइए, 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो टोटल इसमें से गर्ल्स है 50%, जो कि 50 बच्चे ही हुए, ठीक है? इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब इस 60 के 30% इंडियन, इस 60 में से 30% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, सो 30% ऑफ 60 क्या होगा, 30/100 इंटू 60, जो हो गया 0.3 इंटू 60, राइट? सो 30/100 इंटू 60, ठीक है, विच इज 0.3 इंटू 60, जो कि हो गया 18, ठीक है? अब ये 18 है अगर, ठीक है, तो मतलब इंडियन में जो बाकी 60 - 18 जो 42 हैं, वो क्या हैं, वो हमारे बॉयज हो गए, ठीक है? ये हमें मिल गया एक चीज, ठीक है? अब दूसरी चीज हमें क्या पता है कि टोटल स्टूडेंट्स में 50% लड़कियां हैं, तो इंडियन 60 है, तो ऑब्वियसली फॉरेनर कितने हो गए, 40, ठीक है? अब 18 गर्ल्स इंडियन है, ठीक है, और टोटल गर्ल्स कितने होने चाहिए, 50, ठीक है? मतलब 18 इंडियन गर्ल्स हैं और 50 टोटल होने चाहिए, मतलब फॉरेन में गर्ल्स कितने हो गए, 50 - 18, क्योंकि 32 जो आएगा, 32 + 18, यही तो 50 गर्ल्स देंगे, इजंट इट? टोटल गर्ल्स आई नो इज 50, राइट? एंड टोटल गर्ल्स क्या होंगे, इंडियन गर्ल्स जो कि ये है, प्लस फॉरेन गर्ल्स। फॉरेन गर्ल्स कितने होने चाहिए, अब इंडियन गर्ल्स 18 है, टोटल गर्ल्स 50 है, तो बाकी 32 तो फॉरेन गर्ल्स ही होने चाहिए ना, राइट? अब फॉरेन स्टूडेंट्स इंडियन 60 थे, तो फॉरेन स्टूडेंट्स 40 हुए, अब 40 में 32 लड़कियां हैं, सो ऑब्वियसली जो फॉरेन स्टूडेंट्स के बाकी बचे हुए 8 हैं वो लड़के हो गए, right? So the remaining 8 are boys, isn't it? So in the foreign students, 8 are boys. Now the question is asking what percentage of foreign students are boys? तो कैसे करूंगा, number of boys divided by total number of foreign students multiplied by 100.
तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे हैं 8, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स है 40, और इसको मैं मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है। तो इफ यू कैलकुलेट दिस गोज 1, 8 5 40, 5 टाइम्स 20 इज 100, तो 20% आ गया आंसर, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट किया, पहले 60% स्टूडेंट्स इंडिया से थे, उस 60 के 30% गर्ल्स थे, तो गर्ल्स मिल गए, इंडियन बॉयज मिल गए। फिर मुझे पता है कि टोटल गर्ल्स 50 हैं क्लास में, तो 18 गर्ल्स अगर इंडियन है तो बाकी 32 गर्ल्स फॉरेन है। इन 40 में 32 फॉरेन है तो गर्ल्स हैं, तो बाकी 8 बॉयज हो गए, तो 8/40 इंटू 100 इज व्हाट, 20। तो ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये भी लिख के करो, दिस इज समथिंग यू नीड टू थिंक, दिमाग में सोचो, विजुअलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो लिखो, ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ट्राई टू राइट अ बिट मोर। नाउ दिस इज स्लाइटली कन्वेंशनल क्वेश्चन, तो ये आप पैरेलली भी कर सकते हो व्हाइल आई एम डूइंग। तो इसका आंसर आई मीन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिफोर आई फिनिश सॉल्विंग, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके ट्राई करो, इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। और ऑल्सो पिछले क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, डाउट आ रहा है, सही है गलत है, जो भी है वो भी कमेंट में बताओ कि सर क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। लेट मी नो दैट वेदर यू अंडरस्टूड दैट क्लियरली और नॉट, ओके। नाउ वी आर सेइंग P scored 40 marks more than Q in an exam। तो हम ऐसे कहते हैं P जो मार्क्स स्कोर करता है उसको छोटा p मान लो, Q जो मार्क्स स्कोर करता है एग्जाम में उसे छोटा q मान लो, ठीक है। और P scored 4 more than Q, तो हम कह सकते हैं P is equal to Q plus 40, ठीक है। इफ Q scored 10% less marks than P, मतलब Q कितना है, Q is 10% लेस देन P, मतलब P तो है ही, उसमें से 10% माइनस करना है P का, ठीक है। सो Q कितना है, P माइनस 0.1 P, जो हो गया Q इज इक्वल टू 0.9 P, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि Q कितना है, राइट। ठीक है, ये इक्वेशंस क्लियर है, दिस इज 10% लेस देन P, बस यही लिखा है, कुछ नहीं किया और, ठीक है। तो अब आई हैव टू कैलकुलेट Q, ठीक। तो व्हाट आई कैन डू है इस P को कैलकुलेट कर लेते हैं, Q कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो Q में यहाँ पे 0.9 P लिख देता हूँ फ्रॉम हेयर, तो P इज इक्वल टू 0.9 P प्लस 40। अब इसको इधर ले जाओ, सो P माइनस 0.9 P कितना है, 0.1 P इज 40, सो विच गिव्स मी P इज इक्वल टू 400। अब Q कितना है, Q इज 0.9 P, सो Q इज 0.9 इंटू 400, जो आप कैलकुलेट करोगे यू आर गोइंग टू गेट इट एज 360, ठीक है। एंड दैट इज योर आंसर। सो लेट्स होप दिस इज इन द ऑप्शंस एंड आई एम करेक्ट, ठीक है। सो यू हैव 360 इन द ऑप्शंस, आंसर आ गया ए, ठीक है। दिस वॉज इजियर राइट, तो ये लिख के कोशिश करो करने की। बेसिक एल्जेब्रा यूज हो रहा है आई नो, बट अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, डिटेल में एल्जेब्रा कवर करेंगे, बट इतनी इक्वेशंस हमको अभी से आनी चाहिए, ठीक है। अब इस पे आते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब ऐसे करते हैं सिंपल, शुरू में मान लो राइस का प्राइस है एक्स, ठीक है। अब x में उसका प्राइस 25% बढ़ गया, कैसे करेंगे, x प्लस 0.25x जो आ गया 1.25x, ठीक है, जैसे हर बार हम कर रहे हैं। तो पहले प्राइस x था, अब प्राइस हो गया 1.25x। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200 रुपीज। अच्छा, मतलब 1200 रुपीज में पहले जितने किलोस राइस मिलते थे उससे 6 किलो कम मिल रहा है, ठीक है। तो दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, अर्लियर हाउ मच राइस वॉज द पर्सन एबल टू बाय, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय एक्स, राइट। क्यों, अगर मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज है मेरे पास एंड अ डजन ऑफ बनानास कॉस्ट 50 रुपीज, सो हाउ मेनी डजन्स कैन यू बाय, 100 डिवाइडेड बाय 50, राइट, 2 डजन्स। Similarly, if I have 1200 rupees and 1 kg of rice costs me X, so how many kgs of rice can I buy? 1200 over X, right? Now, at the same time, अब कितने खरीद सकता हूँ मैं, हाउ मेनी केजीज कैन आई बाई नाउ, ये हो जाएगा 1200 नाउ डिवाइडेड बाय द न्यू प्राइस विच इज
1.25x. ठीक है. Now we are saying earlier I was able to purchase more by 6, right? So can I say this minus this is equal to 6? ठीक है. तो इसको अच्छे से क्लियरली लिख लेते हैं. So which gives me 1200 over x minus 1200 over 1.25x is equal to 6. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है. तो डिनोमिनेटर को x बना सकते हैं, राइट? सो हाउ कैन आई डू दैट? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1.25, सो 1.25 की जगह कैन आई राइट 5/4. ठीक है, आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है. सो 5/4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 गोज टू द न्यूमरेटर. ठीक है. So I wrote 1.25 as 5/4. So 5 remains here, 4 goes to the numerator. ठीक है. Now I can cancel out 5. So this gives me 240. ठीक है. So 1200 minus this is this into this is how much? 960. And now since my denominators both here are x, मैं x ले लिया नीचे. ठीक है. This is equal to 6. ठीक. अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लिया. दिस इज हाउ मच? 240 ओवर x इज 6. अब क्या कर सकते हैं? इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ. सो x बिकम्स 240 ओवर 6 विच इज 40. ठीक है, क्लियर है. सो ओरिजिनल प्राइस 40 था, तो अब नया प्राइस कितना हो गया? 1.25 टाइम्स 40, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो मिलेगा 50. ठीक है. सो दीज आर द टू थिंग्स वी हैव कैलकुलेटेड. तो इसको यूज करके हम क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं. सो ओरिजिनल प्राइस 40 था, अब 50 है, तो आंसर इज बी. ठीक है. सो यू जस्ट नीड टू राइट द इक्वेशन और क्वेश्चन खुद आ जाएगा. ठीक है, बेसिक इक्वेशंस लिखो, लिख के ट्राई करो. ये भी नहीं हुआ, पॉज द वीडियो, प्ले अगेन, राइट इट एंड शो मी. राइट, इफ यू वांट टू मेल मी एज वेल, दिखाओ, मेल करो. ठीक है, लिखने से ही सॉल्व होगा. डोंट वेट दैट अ मैजिक इज गोइंग टू हैपन एंड सडनली यू विल गेट सॉल्विंग इट. राइट, ऐसे ही होता है. आपको लिखना है, लिखना ही मैजिक है. ठीक है, एंड यू कैन फॉलो व्हाइल आई एम स्पीकिंग. राइट, ठीक है. अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पे अटेंशन. ठीक. टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई contested an election. ठीक है. 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स. अब इफ यू हर्ड इन न्यूज लाइक को इलेक्शंस होते थे, से राइट, इस स्टेट में इतने परसेंट पोलिंग हुई. सो व्हाट इट मींस इज दैट लेट्स से टोटल हमारे पास पी नंबर ऑफ वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में. ठीक है, उसमें से 0.8p ने ही वोट दिया है विच इज 80%. ठीक है, अभी हमें पता चल गया 80/100 इंटू पी, जो 0.8p होता है. सो 0.8p वोटर्स ने ही अभी वोट दिया है. ठीक है. देर वॉज नो नोटा, मतलब सबने या एक्स को वोट दिया या वाई को वोट दिया, और कोई ऑप्शन नहीं था. एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट. अच्छा, मतलब वोट्स कास्ट कितने हैं टोटल, ये नहीं है. दिस इज द टोटल वोट्स कास्ट. तो एक्स को इसका 56% मिला है. अब 56% ऑफ दिस विल बी हाउ मच? 56/100 इंटू 0.8p. तो इसको मैं वैसे ही लिख लूँ, तो 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 0.8p. दिस इज द नंबर ऑफ वोट्स विच एक्स गॉट. ठीक है, तो वाई को कितने वोट्स मिले होंगे? अब एक्स को अगर 56% वोट्स मिले हैं, तो बाकी 44% वोट्स तो वाई को ही मिलेंगे ना, इजंट इट? क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं. तो वाई को कितने वोट्स मिले? 0.44 इंटू 0.8p. ठीक है, क्लियर है. 44% ऑफ टोटल वोट्स विच वर पोल्ड. पी है नंबर ऑफ पीपल इन द वोटर्स लिस्ट. दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड. ठीक है, फर्क है, ध्यान रखो. एंड द क्वेश्चन इज सिंग एक्स 1/1440 वोट्स. मतलब दिस माइनस दिस अगर मैं निकालूंगा वो आएगा 1440. और कैलकुलेट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट, मतलब पी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो दिस माइनस दिस 1440 है, तो इसको आराम से लिख लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी गेट? 0.56. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.8p माइनस 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 0.8p इज इक्वल टू 1440. अब 0.8p आप कॉमन ले सकते हो, इजंट इट? तो 0.8p कॉमन लिया, आई गेट 0.56 माइनस 0.44. दिस इज इक्वल टू 1440. अब 0.8p
इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.12 से, ठीक है, तो ये हो गया 1440, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को मैं लिख सकता हूँ 8/10, ठीक है। 12 को लिख सकता हूँ 12/100, और ये हो गया p, एंड दिस इज 1440। अब 12 12 से 144 है, राइट, तो मुझे याद है ये, तो आई कैन जस्ट राइट इट 120, ठीक है। 8 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 120 आएगा। यू कैन कीप ऑन कैंसलिंग एंड देन चेकिंग ऑल्सो, तो ये आ गया 15। अब p को मैं ये 10 × 100 कितना होता है 1000, तो इधर राइट साइड ले जाऊंगा, p इज 15 × 1000, राइट। सो p इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो जो हो गया कितना 15,000। तो मेरे हिसाब से जो वोटर्स लिस्ट में द नंबर ऑफ पीपल जो है वो है 15,000। सो लेट्स सी वेदर दिस इज इन द ऑप्शंस, ठीक है। सो यस, आई हैव इट इन द ऑप्शन, सो आंसर है ए, ठीक। तो इस तरह हमें समझना है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस, राइट, सॉल्व करते करते ही आता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस लिखना है, यू हैव टू राइट। एंड विद दिस लेसन इज ओवर, बट अगले लेसन में वी आर गोइंग टू बिल्ड अपॉन क्वेश्चन। सो ऐसा मत सोचो क्वेश्चंस आर ओवर, नेक्स्ट लेसन में मोर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लेसन ऑन परसेंटेज इज प्योरली क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए। तो जिसको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में या अभी सॉल्व नहीं हो रहे, अगले सेशन में केवल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे कि अब प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो एक्सक्लूसिवली एक लेसन क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही है परसेंटेजेस के, ठीक है। सो उसको मिस नहीं करना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न टुडे, 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं होमवर्क में, एंड दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। So this first question is, a student has to get 40% marks to pass an exam. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. Then what are the maximum marks in the exam? ठीक है, so maximum marks को x ले लो, 40% उसको चाहिए उसके, तो 0.4x चाहिए, ठीक है। अब 30 मार्क्स आया और 30 से फेल भी हो गया, मतलब 60 लाता तो पास हो जाता, तो ऐसा कुछ। नाउ आई हैव गिवन मोर देन अ हिंट, तो थोड़ा आप सोचो, राइट, ठीक है। If the price of an article is decreased by 20%, then new price is increased by 25%, what is the net change? अब एग्जैक्टली ये चीज हमने आज सॉल्व की है, तो इसमें तो हिंट देने का पॉइंट ही नहीं है। अगर इसमें डाउट है, सबसे पहला क्वेश्चन रिविजिट करो, फिर से लिखो, एंड देन यू कैन आंसर इट। सो दिस क्वेश्चन शुड नॉट गो रॉन्ग बाय एनी मीन्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सो विद दिस वी एंड दिस लेसन, और आपको जो आंसर्स हैं वो super@kalam.in पे भेजना है। तो super@kalam.in पे आपको ये आपके सॉल्यूशंस को भेजना है। तो जिसने भी नोट नहीं किया है, स्क्रीनशॉट पहले नहीं लिया है, नोट कर लो एंड नोट इट डाउन प्रॉपरली। सो इससे हमने 34%, मतलब 1/3 से ज़्यादा मैथ्स कवर हो चुका है। सो अगले लेसन में परसेंटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है उसका पार्ट 2 करेंगे, तो उसमें और क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा बिल्ड करेंगे। थोड़े अगर टफ क्वेश्चंस भी आए ना यूपीएससी में, तो उसको कैसे टैकल करते हैं। एक बार वो हमारा बेस अच्छा सेट हो जाएगा, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और रेशियोज करूंगा। तो उससे क्या होगा, परसेंटेज पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उन तीनों टॉपिक को कवर करने से पहले एक और लेसन है नेक्स्ट, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर यू डोंट मिस दिस। आज का लेसन भी रिवाइज करो, क्वेश्चंस फिर से करो, एंड डू सेंड मी द होमवर्क एज वेल, ठीक है। विद दिस आई एंड दिस लेसन, एंड मेक श्योर यू हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।